150 किलोमीटर की यात्रा आजमगढ़ से लेकर बनारस तक किया। औकात में रहना सीख ले योगी और मोदी। महिलाओं दलितों के सवाल पे झूठ बोल रही कि चुनाव के पहले कि हम रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल का दाम कम करेंगे, गैस का दाम कम करेंगे। प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल में बच्चों को किताबें सरकार नहीं दे पाई है। तमाम उनके जो गुंडे थे वो हर बाजार में घेर करके बैठे थे, ताक में थे। भाड़े की महिलाओं को बैठा करके महिलाओं के साथ ऐसा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रोटी का मामला है भैया, महंगाई का सवाल है भैया, कहाँ से लेके आएंगे। जब वो 40-50 हजार तनख्वाह पाता है तो धोबी वाला भी उससे कमाता है, दूध वाला भी उससे कमाता है, सब्जी वाला भी उससे कमाता है। हम देखने गए थे कि मोदी सरकार, योगी सरकार की जमीनी हकीकत क्या है। वो जानते थे कि ये बागी लोग हैं, बगावत की चिंगारी जलाते हुए जा रहे हैं। जो गैस के दाम 350-400 थे उसको 250 रुपए कर दिया। योगी बाबा को आश्रम और मठ में भेजना होगा। अपना ऐठन, अपना क्रूरता, अपनी गुंडई छोड़नी होगी। फॉरेस्ट विभाग है, लाखों पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ इनका विभाग दिखा दे। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। आपको बता दें कि आजमगढ़ से 7 अक्टूबर को चली पदयात्रा आज बनारस में पहुंच चुकी है। किसान मजदूर नौजवान अधिकार पद यात्रा ये कचहरी परिसर में, ये कचहरी के बाहर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास आ चुकी है। और आप ये बताइए कि पद यात्रा तो आप लोग को लेकर चले आए, कितनी कठिनाई हुई? देखिए, कठिनाई तो होती ही है। पूर्वांचल किसान यूनियन के साथियों ने तय किया कि सरकार जो केंद्र और प्रदेश की है, जो लगातार किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों के सवाल पे झूठ बोल रही, उसका सच जानने के लिए हमारे साथियों ने 150 किलोमीटर की यात्रा आजमगढ़ से लेकर बनारस तक किया। और इस यात्रा में जो मुद्दे निकले उन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करेंगे। हमने देखा कि 7 महीना बाद इसी बनारस में प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल में बच्चों को किताबें सरकार नहीं दे पाई है। अगर हम इस यात्रा पे नहीं निकलते तो मुझे पता नहीं चलता। गांव में जो स्वयं सहायता समूह हैं, मोदी जी जिसकी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उन महिलाओं से भी हमारे साथियों ने बात किया। कहीं न किसी को प्रशिक्षण मिलता है, न एक दिन का रोजगार। जो भाजपा प्रायोजित कुछ भाड़े की महिलाओं को बैठा करके महिलाओं के साथ ऐसा सब नहीं है, जो मतलब उनको पैसा दे करके बैठाया जाता है कि आप प्रधानमंत्री जी का जब वो आएगा तो उससे कह दीजिएगा हम महिलाएं का लाखों का रोजगार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। किसानों के सवाल पे इन्होंने कहा कि 2014 में बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पे के साथ दुर्व्यवहार। अब की बार मोदी सरकार 2022 में आय दुगुना कर देंगे। हमने देखा कि एक सेना है गांव में, वो लगातार दुगुना कर रही है। सांड और छुट्टा पशु, आवारा पशु जो हैं वो लगातार दुगुना कर रहे हैं। उस दर्द को इन्होंने, मतलब किसानों को इन्होंने बानर बना दिया यार। इस खेत से उस खेत में, उस खेत से उस खेत में हम रात भर भटकते हैं किसान। और एक साल में 58% खाद और बीज और कीटनाशकों के दाम बढ़ाए गए। ये कह रहे हैं कि कैसे है दुगुना कर देंगे, कौन सा फार्मूला इनका है दुगुना करने का। तो किसानों के सवाल पे दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उभर के आया इस यात्रा में, हमने देखा, हम लोग छात्रों से भी मिले, बेरोजगारी चरम पे। गांव में घूम रहे हैं लड़के, पूछे भैया क्या किया, बीटेक किए, क्या किया एमटेक किए, क्या किया बी फार्मा किए, क्या किया डी फार्मा किए। बहुत सारे बच्चे इस तरह के घूम रहे हैं जिनके पास काम नहीं। और 1 करोड़ से ज़्यादा, ये 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, अगर तत्काल में अगर 1 करोड़ जो खाली पद है देश के अंदर उसको भर दें तो 1 करोड़ लोग जो है का परिवार ठीक से चलने लगेगा। और जब वो पैसा पाएगा, देखिए इकोनॉमी भी समझिए, जो हम किसान हैं समझते हैं। एक मास्टर, जब एक डॉक्टर मास्टर क्लर्क जब वो 40-50 हजार तनख्वाह पाता है तो धोबी वाला भी उससे कमाता है, दूध वाला भी उससे कमाता है, सब्जी वाला भी उससे कमाता है। तो 1 करोड़ लोगों को अगर आप रोजगार देंगे तो 135 करोड़ में 15 करोड़ लोग जो है का जीवन यापन चलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर के ये यात्रा हम केवल पड़ताल करने गए थे। हम देखने गए थे कि मोदी सरकार, योगी सरकार की ज़मीनी हकीकत क्या है। फसल बीमा योजना गायब, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से 1 बिस्वा खेत में पानी नहीं जाता है,
उद्यान विभाग का एक पेड़ मुझे नहीं दिखाई दिया। फॉरेस्ट विभाग है, लाखों पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ इनका विभाग दिखा दे, एक पूरा पेड़वा गायब। ठीक है, और ये बताइए कि इस पद यात्रा से सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से मैंने इसके पहले भी कहा और भी लोगों से मैंने कहा, और रास्ते में हम लोगों ने कहा कि जो सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के पहले कि हम रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल का दाम कम करेंगे, गैस का दाम कम करेंगे, तो सरकार ने क्या किया? और लोगों से बात करते हुए बात निकल के आई, जो उन्होंने कहा था सीधे उसका उल्टा उन्होंने किया। जिसका इन्होंने नाम लिया उसको इन्होंने तबाह किया। चाहे किसानों को इन्होंने तबाह किया, नौजवानों को रोजगार को इन्होंने ख़त्म किया, महंगाई बढ़ा दिया, जो गैस के दाम 350-400 थे उसको 150 रुपये कर दिया। तो इस सवाल पे हम लोग निकले थे और हम यहाँ तक आए हैं, और इसके बाद अब हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल ये जो उन्होंने कहा था इसको पूरा करने, तो इस देश में सड़कों पे लोग अपने अपने सवाल में उतरेंगे। ठीक है, तो सर जी ये बताइए कि इस पद यात्रा को लेकर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर जाएगी? अरे डरेगी क्या, वो काँप रही है, उसका हार्ट फेल हो रहा है। तमाम उनके जो गुंडे थे वो हर बाजार में घेर करके बैठे थे, ताक में थे। लेकिन आपको एक बात बता दें, पूरे यात्रा में आजमगढ़, जौनपुर, बनारस के बीच में किसानों और नौजवानों ने हमारी इस यात्रा को सुरक्षा दिया। पुलिस ताक में थी कि इस यात्रा को रोक दिया जाए। वो जानते थे कि ये बागी लोग हैं, बगावत की चिंगारी जलाते हुए जा रहे हैं, लेकिन न बिना डरे और बिना रुके हम लोगों ने ये यात्रा पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपना वादा पूरा करना होगा, नहीं तो हम जनता को भी अपनी ताकत को दिखाना होगा और नरेंद्र मोदी जी को बुढ़ाई दाई में घर पर भेजना होगा, योगी बाबा को आश्रम और मठ में भेजना होगा। रोटी का मामला है भैया, महंगाई का सवाल है भैया, कहाँ से लेके आएंगे, कैसे जिएंगे, इस सवाल को कौन सुनेगा, इस सवाल पे कौन बहस करेगा सदन में? इस बात को रखने के लिए योगी राज पटेल, वीरेंद्र यादव और हरीश मिश्रा ने 150 किलोमीटर का परिवार छोड़ करके भैया, 2 छोटे बच्चे हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, सबकी उम्मीदों को दरकिनार करके देश की जनता के लिए, प्रदेश के दर्द पर हम लोगों ने पदयात्रा किया है। झुकना होगा मोदी सरकार को, योगी सरकार को, अपना ऐठन, अपना क्रूरता, अपनी गुंडई छोड़नी होगी। हर जगह उनका बुलडोजर नहीं चलने वाला है। वीरेंद्र यादव जी का तोड़ेंगे? घर में घर नहीं है, खाली खेत हैं, खेतवा में कौन बुलडोजर चलवाएंगे? नहर बनवा लेंगे, पानी भरवाएंगे। हम जानते हैं किसान नौजवान पूरी तरीके से गुस्से में है पत्रकार, और वो अपना रोजगार लेने के सवाल पर लड़ रहा है। वो गुंडई करने की जरा सा भी कोशिश करेंगे, हम उनके साथ एक नारा करेंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुंडागर्दी करने का उनका इरादा होगा, वो कर लेंगे। हम तो क्रांति करने वाले दीवाने आदमी हैं। चाहे एक बार इनकलाब कहेंगे और सारा का सारा उनका सत्ता दल का सामियाना जल के खाक हो जाएगा। औकात में रहना सीख ले योगी और मोदी। ये चेतावनी यात्रा थी। ये नौजवान इस बात का चिंगारी लेके निकला था कि रोजगार के सवाल पर अगर लापरवाही करोगे तो जिस हिसाब से तुम्हारा ग्राफ गिर रहा, बिहार चला गया है, यूपी जाते देरी नहीं लगेगी। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो थोड़ी सी दयालु जनता है। योगी बाबा भगवा पहन करके आए, बहरूपिया बन करके, भावनाओं के साथ खेले, रोजी रोटी लूट ले पड़े। अब हम लोग अपनी उस रोटी थरिया लोटा के साथ सूद वसूल करेंगे, सूद यानी ब्याज वसूल करेंगे। उसके बाद वो सारी चीजें ये बताइए कि यात्रा के समय बारिश भी हो रहा था, कैसे आप लोग चल रहे थे जब ये बारिश हो रहा था? तो बारिश हो रहा था तो खाली बदन भिगा रहा था, पेट जल रहा था, पूरी जिंदगी जल रही थी। उस आग के तपिश के वजह से हम लोग बारिश का भी सामना करते हुए पूरी यात्रा पूरी किए हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे थे, पत्नी जो है भूख से तड़प रही थी, घर परिवार गांव गिराव भूख से तड़प रहा है महंगाई से। उस आग ने हम लोगों को उस बारिश का सामना करना सिखाया और पूरी यात्रा पूरी जज्बात के साथ पूरा किया। तो ये थे हरीश मिश्रा, और ये 150 किलोमीटर की यात्रा आज संपन्न करके आए हुए हैं और इनकी विभिन्न मांगे भी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार इनकी मांगे मांगती है या नहीं। लेकिन सीधे तौर पे ये लोगों ने ये भी चेतावनी दिए हैं कि अगर सरकार नहीं माने तो इससे भी बड़ा आंदोलन जरूर होगा। लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।